एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा दैट इज़ हाई कॉर्टिज़ोल, कशिंग सिंड्रोम एंड कॉर्टिज़ोल का रोल क्या है आपके फैट लॉस और फैट गेन में। सबसे पहले कॉर्टिज़ोल इज़ अ हार्मोन जो आपके एड्रीनल्स प्रोड्यूस करते हैं। एड्रीनल्स आपके किडनीज पर रहते हैं, इनको एड्रीनल ग्लैंड्स कहा जाता है। एवरी टाइम यू आर अंडर स्ट्रेस आपकी एड्रीनल्स कॉर्टिज़ोल प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए, इसीलिए कॉर्टिज़ोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिज़ोल को एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये आपकी स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करता है। ये इन्फ्लेमेशन को बीट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस ट्रिगर करती है, इन्फ्लेमेशन आपके सेल्स को डैमेज करती है, बेसिकली वो आपकी स्ट्रेस को और ज़्यादा वर्सन कर रही है। कॉर्टिज़ोल को वेकअप हार्मोन भी कहा जाता है। आपने सर्केडियन रिदम का नाम सुन रखा होगा। आप दिन काम करने के लिए होता है और रात सोने के लिए होती है। जब रात के टाइम आप सोने लगते हैं तो आपका मेलाटोनिन द स्लीप हार्मोन स्टार्ट्स टेकिंग अ राइज और आपका कॉर्टिज़ोल डिप करने लगता है, और इन द अर्ली मॉर्निंग आपका कॉर्टिज़ोल पीक पे होता है और आपका स्लीप हार्मोन वो डिप कर जाता है क्योंकि आपने सो लिया है इन द नॉर्मल सिचुएशन। अब आपको नींद की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई आपका कॉर्टिज़ोल पीक पे होता है, इसीलिए कॉर्टिज़ोल को वेकअप हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिज़ोल के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं आपकी बॉडी में, जैसे कॉर्टिज़ोल ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसी सिचुएशन पे हैं जहाँ पे आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आप स्टार्व कर रहे हैं और आपकी बॉडी की टोन्स पे रन कर सकती है, लेकिन आपके ब्रेन के लिए यू हैव टू हैव ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। इट क्रिएट्स ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो इसीलिए कॉर्टिज़ोल ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। कॉर्टिज़ोल ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। नाउ कॉर्टिज़ोल इज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये आपकी स्ट्रेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है। आपकी स्ट्रेस को डील करने के लिए एड्रीनल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन देयर इज अ सिंड्रोम बाय द नेम कशिंग सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी बॉडी एबनॉर्मली आपके एड्रीनल्स बहुत ज़्यादा कॉर्टिज़ोल बनाना शुरू करते हैं, कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके एड्रीनल्स पे ट्यूमर हो गया है, एंड दैट ट्यूमर इज कॉजिंग एड्रीनल्स टू प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ कॉर्टिज़ोल। नॉर्मली ये लोगों को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन रियरली लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कशिंग सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं और उनकी बॉडी में एक्सेस ऑफ कॉर्टिज़ोल बनने लगता है। और जब उनकी बॉडी में एक्सेस ऑफ कॉर्टिज़ोल बनने लगता है, कॉर्टिज़ोल एक ऐसा हार्मोन है जिसके आपकी पूरी ही बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। कॉर्टिज़ोल कैसे प्रोड्यूस होता है? हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन प्रोड्यूसेस CRH। CRH acts as a signal to pituitary gland. Pituitary gland then produce ACTH और ACTH acts as a signal to adrenals की कॉर्टिज़ोल बनाइए, बॉडी को कॉर्टिज़ोल बनाने की जरूरत है। कशिंग सिंड्रोम में जब बॉडी को स्ट्रेस है ही नहीं, फिर भी आपके एड्रीनल्स ट्यूमर की वजह से कॉर्टिज़ोल एक्सेस बना रहे हैं, और कॉर्टिज़ोल के रिसेप्टर्स आपकी पूरी ही बॉडी में होते हैं। हर एक हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में, एंड्रोजन्स के रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में, वैसे ही कॉर्टिज़ोल के रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन कॉर्टिज़ोल के मेजॉरिटी ऑफ द रिसेप्टर्स आपके अब्डोमिनल पार्ट में होते हैं और आपके थाइस के अराउंड, आपकी वेस्ट के अराउंड, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आपके रिसेप्टर्स होते हैं। और जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉर्टिज़ोल बनता है तो आपके ब्रेन को भी कॉर्टिज़ोल इफेक्ट करने लगता है, और नॉर्मली जो आपके हाइपोथैलेमस और भी फंक्शंस करते हैं, लाइक GnRH प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेल में एंड्रोजन्स बनने के लिए और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बनने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा कॉर्टिज़ोल एक्सेस में बन रहा है तो मेल और फीमेल दोनों में ही एंड्रोजन्स इफेक्ट होंगे। नाउ इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम कशिंग सिंड्रोम, तो उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होगा। दे विल हैव फैट इन द अब्डोमिनल पार्ट, क्योंकि कॉर्टिज़ोल के रिसेप्टर सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं। दे विल हैव मून शेप्ड फेस, यहाँ भी उनके बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होगा।
other than that they will have weak arms, weak legs, headaches होंगी, और दे विल हैव हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, क्योंकि कॉर्टिजोल ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। लेकिन नाउ बॉडी में ट्यूमर की वजह से बहुत एक्सेस में कॉर्टिजोल बनते जा रहा है, एंड दैट एक्सेस ऑफ कॉर्टिजोल इज कॉजिंग ब्रेकिंग डाउन ऑफ मसल्स टू ग्लूकोज। तो इसीलिए आपके ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल्स हो सकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जब भी आपका कॉर्टिजोल हाई होता है तो बॉडी से पोटेशियम लेवल डिप्लीट होता है, यू आर काइंड ऑफ इन अ सिचुएशन ऑफ फटीग। तो वैसे भी एक तो आपके सॉल्ट में इम्बैलेंस, एक तो आपके सोडियम और पोटेशियम में इम्बैलेंस हो गया है, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, एंड आपके ब्लड में अब ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है। सी कशिंग सिंड्रोम में आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस, आपको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अदर देन दैट अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, सी आप सो नहीं पा रहे हैं, आपके वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, आपकी डाइट ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी फैट्स अपनी डाइट में यूज कर रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी फैट्स पे मैंने एक वीडियो बना रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर कॉपीराइट क्लेम आया है। एक सॉन्ग मैंने ऐड किया था, पियानो म्यूजिक पीछे बजा करता था, अब मैंने वो हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम्स उस पे आ रहे हैं, 2-4 वीडियोस पे आया है। तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपकी स्लीप ऐसी है, आपकी डाइट ऐसी है, तो आपके कॉर्टिजोल हाई होंगे ही होंगे। सी आजकल जो जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें ब्लू लाइट फिल्टर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि वो आपकी आंखों को इफेक्ट ना करे ब्लू लाइट, और इससे आपकी आंखों की रोशनी भी डैमेज होती है, प्लस इट इफेक्ट्स स्लीप। और दैट इज वाई जितने भी ये जो एलईडी लाइट्स आजकल आ रही हैं, दे आर नॉट हेल्दी। ट्राई टू टर्न इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल। जब भी आप अपने रूम में सोने को जाएं तो इनको जल्दी से जल्दी बंद कर दें। पहले तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड यूजिंग फोन्स, लैपटॉप्स जब आप सो रहे हैं। अगर आपको करना भी है तो आजकल ब्लू लाइट फिल्टर्स आपके फोन में भी आते हैं, लैपटॉप्स में भी आते हैं, तो उनका यूज करें और ब्लू लाइट से दूर रहें। अब एनीवे हाई कॉर्टिजोल बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जनरली जो लोग फटीग से गुजरते हैं, लाइक एड्रीनल फटीग की मैं बात करूंगा, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब भी आपकी बॉडी फटीग में होती है तो कॉर्टिजोल क्रॉस रिएक्ट करने लगता है एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर से। एल्डोस्टेरोन इज ऑल्सो एन हार्मोन जो कि आपके एड्रीनल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी बॉडी में साल्ट को बैलेंस करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, सोडियम और पोटेशियम की रेशो को बैलेंस करता है इन द नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉर्टिजोल प्रोड्यूस हो रहा है तो कॉर्टिजोल क्रॉस रिएक्ट करने लगता है एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को, और जो काम एल्डोस्टेरोन को करना है इन द नॉर्मल सिचुएशन वो कॉर्टिजोल करने लगता है, और आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ पोटेशियम डिप्लीट होने लगता है, एंड दिस वे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉर्टिजोल आपके इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। कॉर्टिजोल जिसका कॉर्टिजोल बहुत ज्यादा हाई है उन लोगों को हेडेक्स होंगी, स्लीप इश्यूज आएंगे, और जब आपको स्लीप इश्यूज आएंगे, बहुत सारे स्लीप इश्यूज आएंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। इसीलिए आपको स्लीप को मैक्सिमाइज करना है आपकी कॉर्टिजोल को लो करने के लिए। कशिंग सिंड्रोम एक सिंड्रोम है, उसमें आपको मेडिकेशन, उसमें आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन, क्योंकि ट्यूमर की वजह से ऐसा हुआ है। नॉर्मली जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, पर्टिकुलरली मैं मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं और फटीग की बात कर रहा हूं, फटीग में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब क्यों जरूरी है, जब आप तीसरा पॉइंट सुनेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस, यू विल ट्राई टू मिनिमाइज इट, क्योंकि आपके जो लव हैंडल्स होते हैं, अब जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, स्टिल उनके लव हैंडल्स होते हैं। लव हैंडल से मेरा मतलब कि आपके वेस्ट रीजन में फैट एक्यूमुलेशन होती हैं, फैट एक्यूमुलेशन की लेयर होती है, तो वो लेयर कांस्टेंट रहती है। अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, तो एट दैट टाइम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस एक एंजाइम, जब भी आप वर्कआउट करते हैं,
कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होना है। वर्कआउट, रनिंग इज स्ट्रेस, लेकिन क्योंकि कॉर्टिसोल आपके मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है, कॉर्टिसोल आपके फैट लॉस के लिए भी चाहिए होता है इन द नॉर्मल सिचुएशन। अब ये कैसे चाहिए होता है वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जब आप वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, तो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इस एंजाइम का काम ही यही है कि ये आपके फैट लॉस में, ये आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। इंसुलिन एक्टिवेट्स लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है? जब भी आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी में इंसुलिन लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल होगा। जब आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे, मेंटली स्ट्रेस्ड होंगे, बॉडी को कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करना है, आपके एड्रीनल्स को कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करना है। लेकिन एट द सेम टाइम इंसुलिन एनीवे एक्टिवेट्स लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। तो आप जब खाना खा रहे हैं और एट द सेम टाइम अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आप जो भी खा रहे हैं दैट विल गो इनटू स्टोरेज। और कॉर्टिसोल के मैक्सिमम रिसेप्टर्स दे आर इन द एब्डोमिनल पार्ट, तो दैट इज व्हाई इवन इफ पीपल एक्सरसाइज डेली दे माइट हैव लव हैंडल्स। और जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं तो एक ये भी रीजन हो सकता है, डेफिनेटली ये रीजन हो सकता है आपके बहुत ज्यादा मोटे होने का, वन ऑफ द रीजंस आई एम सेइंग। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बाप ऑफ ऑल द फैट गेन वीडियोस और उनकी रेमेडीज। तो नाउ एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप स्ट्रेस्ड होते, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज प्रोड्यूस होता है। दैट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज हेल्प्स यू विद द फैट लॉस, हेल्प्स यू विद द मसल गेन। लेकिन जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं और जब आप ईटिंग कर रहे होते हैं तो इंसुलिन एक्टिवेट्स लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। तो वो एंजाइम आपकी बॉडी में फैट गेन करने में हेल्प नहीं, यहां पे कहूंगा, वो आपकी बॉडी में फैट गेन करता है। तो फैट गेनिंग इज नॉट हेल्प, रादर ये आपका फैट गेन करता है। तो दैट इज व्हाई यू शुड अवॉइड स्ट्रेस ईट। आप स्ट्रेस में हो, आप फास्टिंग करें, आप मेडिटेट करें, लेकिन ईटिंग मत करें। तो फाइनली जब आप फिजिकल स्ट्रेस में होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस और वर्कआउट स्ट्रेस दोनों डिफरेंट हैं, मेरे लिए दोनों डिफरेंट है। फिजिकल स्ट्रेस से मेरा मतलब कि जब आप नींद ही नहीं ले पा रहे हैं अच्छी, आपके वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, एंड देन आप वर्कआउट करने लगते हैं, तो ओवर द टाइम जब आप ये शेड्यूल फॉलो करते हैं तो यू माइट एंड अप इन अ फिजिकल स्ट्रेस। व्हाइल वर्कआउट स्ट्रेस इज डिफरेंट इन द नॉर्मल सिचुएशन। अगर आप सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो जब भी आप वर्कआउट करने जाते हैं दैट इज मोस्ट ऑफन एक्टिवेटिंग द हार्मोन सेंसिटिव एंजाइम। वो हार्मोन सेंसिटिव एंजाइम को एक्टिवेट कर रही है और वो आपके फैट लॉस में हेल्प कर रही है। तो होपफुली मैंने तीनों पॉइंट आपके सामने रख दिए कि कॉर्टिसोल क्या है, कशिंग सिंड्रोम क्या है, और हाई कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में क्या क्या कर सकता है, एंड फाइनली कि कॉर्टिसोल आपके फैट लॉस और फैट गेन में कैसे हेल्प करता है। तो इन दिस वेरी वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में मैं एडिसन पार्किंसन सिंड्रोम के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जहां पे आपके एड्रीनल्स कॉर्टिसोल बनाना ही बंद कर देते हैं। सी एड्रीनल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, कोई भी लेयर अगर डैमेज हो जाए किसी वजह से तो वो दैट वेरी हार्मोन नहीं बना पाएंगी, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एड्रीनल फटीग पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जिम में जाके बहुत लंबा वर्कआउट करते हैं, बहुत इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, उन्हें लग रहा है कि दे विल हैव फैट लॉस। इनिशियली उनका फैट लॉस होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसी स्टेज में फंस जाएंगे, यहां पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जितना ज्यादा वर्कआउट आप कर रहे हो, जितना लंबा बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, नो डाउट आपका हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, लेकिन जितना आप लंबा वर्कआउट करेंगे, आप एट द सेम टाइम, if you are not eating good, if you are not eating enough,
तो आपको माइक्रोन्यूट्रेंट तो आप फटीक में चले जाएंगे क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट डेफिशिएंसीज होने लगेंगी। तो इस पे मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली नमस्ते, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।